आज जो हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या है, एज सुन एज है। तो यानी आज हम स्टार्ट करेंगे एज सुन एज से। इसका मतलब हिंदी में कहते हैं जैसे ही। मतलब कहने का है कि जैसे ही हम कोई काम करना शुरू करते हैं वैसे ही हमें एक काम और मिल जाता है। मतलब एक काम जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद सेकंड जो भी चीज़ है वो आप फट से मिल जाएगी। जैसे ही मैंने नहाया मेहमान आ गए, आ रहा अच्छे से। मतलब एक काम कंप्लीट होने के बाद अगला हो जाएगा। जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही मुझे कुछ याद आया। तो यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक क्या, एज सुन एज का है। इसका हिंदी मतलब होता है जैसे ही। पूरा एक सेंटेंस है, एज सुन एज जैसे ही, और अगले सेंटेंस में आता है वैसे ही। तो वैसे ही हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ना कुछ लिखते हैं वहाँ पर। देखो भाई, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या पढ़ रहा है, हम एज सुन एज पढ़ रहे हैं और इसका हिंदी मतलब क्या होता है, जैसे ही। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें डेट डेस लगा, इट मीन डेट सिंपली ये सेकंड पार्ट है सेकंड सेंटेंस का। शुरुआत किससे होगी, एज सुन एज से होगी। जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत में सबसे पहले जैसे ही आ जाता है, तो वहाँ पे इंग्लिश हम बनाएंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे करते समय सबसे पहले हम जैसे ही के लिए क्या लिखेंगे, एज सुन एज लिखेंगे। उसके बाद इसके अलावा सेंटेंस होगा हिंदी में आपके पास जैसा होगा, चाहे वो टेंस के अनुसार बने चाहे रूल्स के अनुसार बने, वैसे ही आप बनाओगे। सिर्फ आपको जैसे ही के लिए एज सुन एज लगाना है। यानी कि हमारे पास जितने भी हमने रूल्स पढ़े अब तक, जितने भी टेंस पढ़े, मॉडल्स पढ़े हमने अब तक, वो सब जगह पे आप इन एज सुन एज का यूज कर सकते हैं। एज सुन एक ऐसा रूल है, एक ऐसा पार्ट होता है हमारे इंग्लिश के अंदर जिसे आपको केवल सेंटेंस के आगे ऐड करना होता है। यू विल हैव टू ऐड बिफोर द सेंटेंस एज सुन एज। आफ्टर यू विल हैव टू यूज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस, रूल्स और मॉडल्स। आप बना सकते हो, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट वहां पर होगी ही नहीं। बट लेकिन ध्यान देना है कि आपको ऐसा नहीं है कि सर एज सुन एज लिखा हुआ तो हमें क्या यही लगाना पड़ेगा, वहां पे कोई रूल नहीं है। सिर्फ आपको पार्ट का यूज करना है, किसमें, स्टार्टिंग बिफोर सेंटेंस एज सुन एज। और जैसा भी सेंटेंस आप बनाते वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। आप आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बनाएंगे हम सेंटेंस को टेंस रूल्स के अनुसार, और जो लिखा होता है वैसे ही, उस वैसे ही के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि जिस सेंटेंस की शुरुआत जैसे ही से हो उस सेंटेंस में अगले सेंटेंस से पहले वैसे ही लिखा हो, वहां कोमा भी लगा हो सकता है। और आपको इंग्लिश में बोलना नहीं है वैसे ही, सिर्फ आपको एक फील आनी चाहिए कि हाँ हमारे पास मतलब वहां पे रुकना है हमें। ये वैसे मतलब क्या, कोमा है। वरना इंग्लिश के अंदर स्टार्ट कर दो एज सुन एज आई वॉक अप, कोमा आई गेट अप। तो कोमा लगाना नहीं है ना, बोलना सिर्फ लगाना राइटिंग टाइम में। इससे मतलब एक पार्ट है, वहां पे आपको रुकना है। किसके लिए, सेकेंड सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे और दूसरे वाक्यों को भी हम टेंस रूल्स या मॉडल्स के अनुसार हम बनाएंगे। ये सिंपल हमारा क्या था, रूल है एज सुन एज का। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं किसके डाउट को क्लियर करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम आएंगे भाई, हाँ एक और चीज़ अगर आप सोचें कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह है क्या, इसमें कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, क्योंकि टेंस सेंटेंस सेम बनना है। सिर्फ आपको सेंटेंस से पहले एज सुन एज का यूज करना है। तो आपको टेंस आने चाहिए, रूल्स आने चाहिए और आपको मॉडल्स आने चाहिए। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या उसको देखते हैं और हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही उसने केक काटा, कोमा लगा हो सकता है या फिर वहां पे लिखा हो सकता है वैसे ही दोस्तों ने उसके मुंह पर केक लगा दिया या लगाया। अब आप ध्यान देंगे, समझेंगे अच्छे से सेंटेंस के बारे में। हमारे पास एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप जैसे ही का यूज करोगे तो वहां पे जो सेंटेंस आएंगे वो 99% कंडीशन में पास्ट के ही आएंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट के ही बनेंगे। ये मैंने आपको हिंट कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए किसको सेंटेंस को बनाने में, क्योंकि जैसे मतलब होता है कि वो आप काम कर चुके थे या हो रहा था, होगा नहीं। जैसे ही
उसने केक काटा, मतलब बात किसकी हुई, केक कट चुका, और वैसे ही उसके दोस्तों ने उसके ऊपर केक लगा दिया। ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट टाइम को देख के हम लोग क्या करते हैं, हम केक खाते कम है और फेंकते ज़्यादा हैं। तो इसका ध्यान रखें, ये क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ जैसे ही दिख रहा होगा आपको सेंटेंस में, इसके लिए हम एज सून एज का यूज़ करेंगे, और फिर लिखा हुआ वैसे इसके लिए कॉमा आएगा। जरूरी नहीं है कि आप वैसे मतलब बार बार बोलते रहें, कॉमा भी आप लगाएंगे, हिंदी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इंग्लिश के अंदर आपको वैसे ही नहीं बोलना है। आइए देखते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो एग्जाम्पल लिखा हुआ उसके बेस पर हम आएंगे भाई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही के लिए यहाँ पर यूज होगा एज सून एज का, ये लगा दिया, हमारा एक पार्ट खत्म हो गया। बड़े ध्यान से समझना है, पूरा सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान दें तो हम 4 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं समझने के लिए। दिख रहा होगा जैसे ही पार्ट 1 सेंटेंस, पार्ट 2 वैसे ही पार्ट 3, और जो अगला वाक्य लिखा वो हो गया पार्ट 4। 4 टुकड़ों में हम तोड़ देंगे तो हम वैसे ही सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में कर लेंगे ट्रांसलेट। पार्ट 1 जैसे ही एज सून एज, अब कहाँ पे आएंगे, पार्ट 2 पर आएंगे। उसने केक काटा, केक काटा, आगे कोई भी इंडिकेशन नहीं दी, इट मीन्स दैट सिंपल द सेंटेंस हैज गिवन इन द पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस इन अ सिंपल फॉर्म ऑफ टेंस। तो विल हैव द क्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द यूज ऑफ सब्जेक्ट, तो उसने मतलब क्या हुआ, ही। कट यहाँ पे आएंगे, केक काटना, कट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म कॉमन होती है, तो यहाँ पर हम आएंगे सेकेंड फॉर्म में कट ही आएगी। तो ही कट केक, बात केक की हो रही है, कट द केक। आफ्टर विल हैव यूज द वैसे ही फॉर कोमा, किसके लिए, फॉर वैसे ही, उसके लिए क्या लगाया जाएगा, कोमा लगाया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस को मर्ज करेंगे। उसके आगे दोस्तों ने उसके मुंह पर केक लगा दिया, यहाँ भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सिर्फ लगा दिया, अप्लाई कर दिया, पर आगे कोई पहचान नहीं दी गई है, तो सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का ही है, सिंपल है। दोस्तों ने, दोस्तों मतलब यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स, दोस्तों ने उसके मुंह पर, ये पूरा एक वर्ड है, ऑन हिज फेस केक लगा दिया। केक लगाना सेकंड फॉर्म में हम आएंगे, अप्लाई होता है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट अप्लाई है, सेकंड थर्ड में अप्लाइड होगा, तो फ्रेंड्स अप्लाइड क्या लगाया, द केक, अप्लाइड द केक उसके मुंह पर, ऑन हिज फेस। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ सेंटेंस आपका किसका, एज सून एज का। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हुआ, और डाउट खत्म करने के लिए हम 4-5 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाए। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे भाई एज सून एज के अंदर। तो हमारे पास और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। रूल सिंपल है, एज सून एज के लिए आपको स्टार्टिंग में, मतलब जैसे ही के लिए आपको स्टार्टिंग में क्या लगाना है, एज सून एज लगाना है, बाकी कॉमा लगा के अगले वाक्य को मर्ज करना है। दोनों सेंटेंस बनेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है जैसे ही, इसके लिए यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले आप रिलैक्स होके पूरे एग्जाम्पल ध्यान से देखें आप। जैसे ही के लिए हम लगाएंगे एज सून एज, देखते हैं ध्यान से अच्छे से। ऐसे सेकंड वाले में आएंगे तो यहाँ भी हमारे पास जैसे ही के लिए यूज होगा एज सून एज का। फिर हम आएंगे फोर्थ वाले में, यहाँ भी जैसे ही के लिए हम यूज़ करेंगे एज सून एज का। सेम यहाँ पर है, फिफ्थ में आएंगे जैसे ही के लिए हमारे पास यूज़ होगा एज सून एज का। कर लिया, पहले माइंड को फ्री करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वही 4 पार्ट में सेंटेंस को हम समझेंगे। जैसे ही पार्ट 1 सेंटेंस, पार्ट 2 वैसे ही पार्ट 3, अगला वाला पार्ट 4। सारे सेंटेंस के अंदर वही करेंगे हम, एक साथ करना चाहेंगे हो जाएगा, जब तक आपको क्या ना हो प्रैक्टिस। अब आएंगे वे आगे बढ़े, बढ़े पास्ट इंडेफिनिट का है, वे के लिए दे आएगा, आगे बढ़ना होता है गो अहेड। फर्स्ट फॉर्म में गो आता है, सेकंड में वेंट आता है, थर्ड में गोन आता है।
तो यहाँ पे आगे बढ़े, पास्ट इंडेफिनेट का है, सेकेंड आएगा तो वेंट, आगे बढ़ना होता है अहेड। पार्ट 3 फिल्म का चल रहा है सेंटेंस का, वैसे ही इसके लिए आएगा कोमा, सिर्फ लिखना है, बोलना नहीं है। हमने उन्हें रोक दिया, दिया पास्ट का, ये इंडेफिनेट का ही है। हमने के लिए वी हुआ, रोकना होता है स्टॉप, फर्स्ट फॉर्म स्टॉप है, सेकंड थर्ड में आएंगे स्टॉप्ड हो जाएगी। उन्हें स्टॉप्ड देम, दैट्स इट, कंप्लीट। ऐसे ही हम आएंगे थर्ड वाले में, जैसे ही के लिए एज सून एज हो गया। डाकू घर में घुसने वाले थे, ध्यान दीजिएगा ये आपका एक रूल है, बाला बाली बाले, तो यहाँ पे लिखा हुआ बाले, तो ये आपका रूल है बाला बाली बाले वाला, और थे लिखा हुआ है तो यानी कि बाला था, बाले थे और बाले थे। पहले हम आएंगे डाकू को हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर रोवर्स, और रोवर्स क्यों है, बाले, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, डाकू एक से अनेक हो गए। पास्ट का है तो यहाँ पे हम आएंगे वर, बाला वाली के लिए हो गया अबाउट टू, घुसना होता इंटर, फर्स्ट फॉर्म आएगी। रोवर्स वर अबाउट टू इंटर, कहाँ पर, घर में, इन द हाउस, इन द हाउस। आएंगे अपन कोमा लगा हुआ है, किसके लगाएंगे कोमा, वैसे ही के लिए कोमा लगा दिया। हमने दरवाजा लगा दिया, ये लगा लगी नहीं है, दरवाजा लगाना पूरी एक वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनेट का ही है। तो वी लगाना होता है क्लॉज, सेकंड फॉर्म में होता है ईडी और थर्ड में, तो वी क्लॉज, आगे स्पेस नहीं, यहाँ लिख रहा हूं क्लॉज द डोर। ये लीजिए, बहुत सिंपल, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। जिसको रूल्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं, टेंस आते हैं, उसमें आपको आगे ऐड करना है एज सून एज। और जरूरी नहीं है कि आप कोमा लगाने के बाद सेकंड सेंटेंस बोलो, आप बोलो जैसे मैंने पढ़ाई की वैसे ही, मतलब कुछ लोग चिल्लाने लगे, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बस एज सून एज तो कंपलसरी है। और सेकंड वैसे अगर कहा जाए, जब भी आप सेंटेंस में पहले एज सून एज का यूज करेंगे तो सेकेंड सेंटेंस ऑब्वियसली नहीं क्रिएट हो जाएगा अपने आप, वो अपने आप जनरेट हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एज सून एज वही आएगा जो पहले आप कोई काम कर रहे थे, उसके बाद आपको और कोई काम मिल गया, तभी एज सून एज क्या होगा, अराइज होगा, जन्म ले लेगा वहां पर। तो यहाँ पर हम आएंगे, अगला देखते हैं 4 नंबर पे, जैसे ही के लिए एज सून एज हुआ माँ, माँ को आप माँ बोलते हैं तो माँ लिख सकते हैं, मदर बोलते हैं मदर, मम्मी मॉम, जो भी आपको लगे मम्मी लिख सकते हैं। हम स्पोकन टाइम में चल रहे हैं, एज सून एज माँ, मैं तो माँ लिख दूँ आपकी याददाश्त के लिए। छिड़कने लगी, क्या, पानी, लगा लगी लगे, बिगेन, तो माँ यहाँ पर आएंगे पास्ट का ही है, सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या हो गया, बिगेन टू। छिड़कना मतलब क्या होता है, स्प्रिंकल, फर्स्ट फॉर्म स्प्रिंकल है, सेकंड थर्ड स्प्रिंकल होता है। अगर छिड़कना लगा लगी लिखा हुआ तो बिगेन चला गया, वरना छिड़कना एक वर्ब होती है, छिड़कना क्रिया है, वर्ब, छिड़कने लगा अलग अलग होगा, मतलब एक वर्ब छिड़कना हो गया और लगा अलग हो गया। अगर आप सोचें छिड़कने लगना ये वर्ब है, नहीं, छिड़कना वर्ब ही होती है अकेली, और लगा लगी अलग होता है। तो माँ बिगेन टू स्प्रिंकल, क्या, पानी को बोलते हैं वाटर। कॉमा, वैसे ही लिए हम उड़ गए, हम का हो गया वी गॉट, सेकेंड फॉर्म हो गई गेट की, तो वी गॉट अप। ये लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, सिंपल सेंटेंस है आपके सामने है। आखिरी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ही आप मुस्कुराए, मुस्कुराया करते थे, मुस्कुराए हैं अपन मुस्कुराया कर देते हैं, मुस्कुराया करते थे, वाह वाह वाह। जैसे ही आप मुस्कुराया करते थे हम आप पे फिदा हो जाया करते थे। देखिए इधर तो लिखा हुआ आपके लिए, हम यहाँ पर आएंगे, यू होगा, करा करती थे, मुस्कुराया वर्ब में लिखा आ की मात्रा, यूज्ड टू, एज सून एज यू यूज्ड टू, मुस्कुराना होता है लव। ये देखिए रूल आया है ना यहाँ पर भी, तो वी मतलब यू यूज्ड टू लव, कोमा वैसे ही के लिए हम आपके इरादों को समझ लेते थे, तो वी समझ लेते थे, वी अंडरस्टूड
आपके, योर, इरादे, इंटेंशन, ये लीजिए। क्या पढ़ा था? अब मान लीजिए दूसरे बारे में लिखा होता हम आपके इरादों को समझ जाया करते थे, तो यहां भी क्या लगाते हैं हम? यूज्ड टू लगाते। तो वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन। समझ लेते थे, ता, तीते और थे, पास्ट इंडेफिनिट का। तो वी अंडरस्टूड योर इंटेंशन। ये हमने पांचों एग्जाम्पल लिखे हैं वो एज सुन एज के। केवल सिंपल था, ट्रिक थी, सिंपल से रूल थे, वो हमने कर लिया। हमने कुछ करा ही नहीं है आज। हमने एक वर्ड सीखा है, एज सुन एज, और हमने सेंटेंस को मर्ज करा, कॉमा लगा। सेंटेंस और टेंस और रूल्स के अकॉर्डिंग है। अगर आप ध्यान देंगे सेकंड में, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है ना आपका। एग्जाम्पल नंबर सेकंड सिंपल लिखा हुआ टेंस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमने अबाउट टू का यूज करवा दिया। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने बिगेन टू का यूज करवा दिया, और एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने यूज टू का यूज करवा दिया। यानी हमने पांचों एग्जाम्पल के अंदर आपको रूल्स भी बता दिए। इसलिए आप प्रॉपरली बनाएं और दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अब तो कुछ करना ही नहीं है, सारे रूल्स, सारे मॉडल्स और टेंस को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।